हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2021 के बारे में। तो यहाँ पे दोस्तों अपन इंग्लिश क्लास का जो मॉडल पेपर है क्लास 10th के लिए जो बोर्ड की ओर से जारी किया गया है उसके बारे में यहाँ पे बताने वाले हैं। कौन कौन से पर्सन है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आने के लिए बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे आपको मदद भी मिलने वाली है। इससे पहले दोस्तों अपन ने हिंदी का जो पेपर है वो पूरा अपलोड कर दिया है। जितने भी क्वेश्चन आपके पेपर में बोर्ड की ओर से जारी किए गए हैं सारे, तो आप उसको एक बार जरूर देख ले। नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर एग्जामिनेशन के लिए दिए गए हैं, आप इनको रीड कर सकते हैं किस हिसाब से आपका पेपर आपको यहाँ पे दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये आपका पूरा सेक्शन दिया गया है। यहाँ पे कौन से क्वेश्चन कितने नंबर के हैं और कौन कौन से कितने नंबर के नहीं हैं, कितना पूरा टोटल आपका होगा, सारा कुछ यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे सेक्शन फर्स्ट की। तो दोस्तों, सेक्शन फर्स्ट यहाँ पे दिया गया है, चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड राइट द आंसर इन योर आंसर बुक। दोस्तों, आपको अल्टरनेटिव जो सबसे अलग है वो आपको यहाँ पे बताना है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, वाटर डैश बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आपको इसकी कौन सी फॉर्म यहाँ पे आएगी वो आपको बताना है। बॉइल्ड आएगी, बॉयल आएगी, बॉइल्स आएगी या बॉइलिंग आएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द थीप डैश करके एस्केप बिफोर द पुलिस अराइव्ड। यानी कि चोर के लिए यहाँ पे पूछा गया है कि जो चोर है वह पुलिस के आने से पहले ही वहाँ पे क्या हो गया था। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, टर्न डैश स्टडी व्हेन आई मीट हिम यस्टरडे। यानी कि तरुण है वो अपनी स्टडी कर रहा था, व्हेन आई मीट हिम यस्टरडे, मुझसे मिलने से पहले। ठीक है, व्हेन यानी कि जब मुझसे मिला तब वो स्टडी कर रहा था। तो आपको बताना है वाज स्टडिंग होगा, इज स्टडिंग होगा, स्टडी होगा, विल स्टडी। तो यस्टरडे आया है, बीता हुआ कल, यानी कि पास्ट टेंस की बात हुई है, तो ये तो आएगा ही नहीं यहाँ पे। स्टडीज ये प्रेजेंट की हो गई, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, तो आपका ए हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों आपको इनके आंसर नोट डाउन करने हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको आंसर नहीं बता रहा, कुछ क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, हिज सन डैश गो टू स्कूल डेली। यानी कि उसका जो पुत्र है वो रोज़ स्कूल जाता है। तो रोज़ स्कूल जाता है कि फुल फॉर्म यहाँ पे गोज हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, ट्राई हार्ड एंड वन डे यू डैश गेट सक्सेस। यानी कि ट्राई हार्ड एंड यानी कि तुम्हें कठिन मेहनत करनी चाहिए, वन डे एक दिन तुम्हें सक्सेस मिल जाएगी। तो मिल जाएगी यानी कि विल गेट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखिए यहाँ पे जो कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस एंड राइट द आंसर इन योर आंसर बुक। यानी कि दोस्तों आपको एक्टिव पैसिव वाली जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे करने हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, हरी हैज़ रिटन ए पोएम। यानी कि हरी के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है, आपको इस तरह से इसको बनाना है। तो यहाँ पे ए पोएम बना दिया है, बाय हरी भी बना दिया है यहाँ पे। अब आपको ध्यान में होना चाहिए कि यहाँ पे कौन सी वर्ब आएगी। ठीक है, जो रिटन है, जब हमेशा जो आपकी वर्ब होगी वो थर्ड फॉर्म आएगी, ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। तो एक्टिव पैसिव का जो भी रूल है वो एक बार आप अच्छे से ज़रूर रीड कर ले, ताकि आपको एग्ज़ाम में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो यहाँ पे दिया गया है नीचे ऑप्शन आपके, इज रिटर्न आएगा, वाज रिटर्न आएगा, हैज़ बीन रिटर्न आएगा, हेड बीन रिटर्न आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, द स्टूडेंट आर प्लेइंग फुटबॉल। जो छात्र है वह फुटबॉल खेल रहे हैं। अब आपको बताना है कि यहाँ पे फुटबॉल बाई द स्टूडेंट क्या आएगा, इज प्लेड, इज बीइंग प्लेड, वाज प्लेड, हैज़ प्लेड। तो बीइंग वाला आ जाएगा इसमें कंटिन्यू में। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, ही किल्ड ए स्नेक। यानी कि उसने एक सांप को मारा। तो ए स्नेक तो क्या आएगा, सेकंड फॉर्म यहाँ पे पहले दी गई है, तो पास्ट टेंस आपका आ जाएगा यहाँ पे। तो पास्ट टेंस में कौन सा आएगा, इज भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, और वाज बीइंग तो आएगा नहीं क्योंकि कंटिन्यू नहीं है, तो वाज किल्ड बाई हिम। इस तरह से आपको इनको अलग करना है। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है एक बार सभी को आप देख लीजिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 6 तक आपको एक पैसेज दिया गया है, वो आपको रीड करना है, और इसके हिसाब से आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, उनका आंसर आपको यहाँ पे देना होगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपके एक एक नंबर के हैं। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 देखिए यहाँ पे, आपको चेंज इनटू एक्टिव पैसिव में आपको इनको चेंज करना है, 7 और 8। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 से 11 के लिए बताया गया है कि चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। यानी कि दोस्तों जो आपके नरेशन होते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उनमें आपको यहाँ पे चेंज करने के लिए बोला गया है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 वाला, माई फ्रेंड सेड आल्स आई हैव लॉस्ट माई बैग। उसने कहा कि मैंने अपना बैग है वह खो दिया है।
ठीक है। अब ये आपको यहाँ पे देखना है, माय फ्रेंड यहाँ पे लिख दिया, बैग यहाँ पे लिखा गया है, तो बीच में क्या आएगा वो आपको देखना है। अब यहाँ पे सेड दिया गया है, सेकंड फॉर्म दी गई है, तो दोस्तों माय फ्रेंड आस्क्ड मी या फिर क्वेश्चन वासन वार्क है तो भी आपको ध्यान रखना है क्या यहाँ पे आएगा। इस तरह के क्वेश्चन को आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा कैसे बनेगा। नेक्स्ट देखो, जैसे यहाँ पे फर्स्ट पर्सन आई दिया गया है, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है, जैसे कि 1 2 3 SON, ये आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन आपका नाउन के हिसाब से। तो आपको ये फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन आई दिया गया है सब्जेक्ट के हिसाब से, माई फ्रेंड, ठीक है, माई फ्रेंड, तो मेरा फ्रेंड के लिए अपन ही इज अपन ऐसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 10 वाला क्वेश्चन है, द टीचर सेड द सन राइज इन द ईस्ट। अब दोस्तों ये कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जो कि फैक्ट है, सत्य हैं, तो ऐसे वाक्य जो हमेशा फैक्ट और सत्य होंगे उनमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता है, वह ऐसे के ऐसे लिखे जाते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, द टीचर, ठीक है, द टीचर सेड द सन राइज इन द ईस्ट, ठीक है, ऐसे कैसे लिखा हुआ है, तो सनातन जो सत्य बातें होती है उनमें कोई भी चेंज नहीं किया जाता, इसको आप ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए यहाँ पे, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक कंप्लीट रेस्ट, यानी कि यहाँ पे एक सलाह दी जा रही है, यानी कि डॉक्टर के द्वारा जो पेशेंट है उसको सलाह दी जा रही है कि तुम्हें पूरी तरह से रेस्ट लेना होगा, ठीक है, तो इसको आपको बनाना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेक्शन नंबर बी है, उसमें आपको एक पैसेज दिया गया है, इसको आपको केयरफुली पढ़ना है और इसके हिसाब से आपको आंसर देने होंगे, ठीक है, आप इसको पढ़ लीजिए एक बार। ये कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन फिर 16 से लेकर 19 तक, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट बिलो। यहाँ पे भी आपको पैसेज को पूरा पढ़ना है। यहाँ पे जो पैसेज दिया गया है, वाटर एवरीवेयर नॉट ए ड्रॉप टू ड्रिंक सेड, ठीक है, यानी कि वाटर पे डिपेंड एक पैसेज आपको दिया गया है पानी के बारे में, ठीक है, तो इसको आपको पढ़ लेना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सेक्शन नंबर सी आपको दिया गया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज, एक और पैसेज आपको यहाँ पे बताया गया है, ऑल थिंग इन द यूनिवर्स इंक्लूडिंग द सन एंड द मून, यानी कि चंद्रमा, यूनिवर्स जो आपका अंतरिक्ष है उसका पैसेज आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, इसके बारे में आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे अथवा करके भी एक और दिया गया है, ठीक है, वैन जम्बाजी वाट 25 ईयर ओल्ड, ठीक है, जम्बो जी के बारे में यहाँ पे, उनके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 40 वर्ड, 3 से लेके 40 वर्ड में आपको आंसर देना होगा यहाँ पे, ठीक है। इनके और में भी एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, हाउ कैन यू से दैट हरी सिंह वाज ए सक्सेसफुल थीफ, यानी कि आपके चैप्टर में होगा तीफ के बारे में कुछ, उसके बारे में यहाँ पे पूछ लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए यहाँ पे, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, एक का आपको आंसर देना है किसी का भी, ठीक है, यहाँ पे दो दिए गए हैं, कोई सा भी एक का, ठीक है, तो व्हाट इज रेन वाटर हैज़ वेटिंग, ये आपको बताना है क्या होगा, कोई सा भी एक क्वेश्चन आप यहाँ पे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, यहाँ पे भी आपको एक करना होगा कोई सा भी, गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ नडाल द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, यानी कि यहाँ पे बताया गया है कि जो आपका बुक है जिसमें कि आपका चैप्टर था सेव द अर्थ, उसके यहाँ से लिया गया है। नेक्स्ट देखिए, हाउ डू द एनिमल कीप थेम्सलेव फिट, ठीक है, पॉजिटिव हेल्थ। सेक्शन डी देखिए यहाँ पे, राइट द पैराग्राफ इन अबाउट 75 वर्ड ऑन द गिवन विजुअल एड, यहाँ पे कुछ विजुअल एड आपको दिखाई दे रहे होंगे, इनमें से दोस्तों आपको 75 वर्ड में एक पैसेज है, पैराग्राफ है, वो आपको लिखना होगा। या फिर नीचे कुछ दूसरा दिया गया है, राइट द पैराग्राफ, सॉरी, राइट द पैराग्राफ इन अबाउट 75 वर्ड, नीचे कुछ दिया गया है विजुअल एड, ठीक है, सेकेंड सर्कल, सेकेंड क्राइम, यहाँ पे कुछ दिया गया है, आपको यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे कुछ कार्य चल रहा है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। नेक्स्ट देखिए 25 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ दिया गया है आपको, द पर्सन हु रिस्क नथिंग डज नथिंग हैज़ नथिंग, कुछ दिया गया है यहाँ पे आपका पोएम वगैरह से रिलेटेड है शायद, तो इसका आपको आंसर देना होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेक्शन ई है आपका, राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ इन अबाउट 80 वर्ड, आपको इनमें से किसी एक पे पैराग्राफ लिखना होगा, माय फेवरेट टीचर, या फिर इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूल लाइब्रेरी, या फिर ए लोकल फेयर, यानी कि आपका जो गांव का मेला होता है लोकल, उसके बारे में लिख सकते हैं आप। इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूल, स्कूल में जो लाइब्रेरी होती है उसकी उपयोगिता के बारे में आप बता सकते हैं, या माय फेवरेट टीचर, आपका जो पसंदीदा कोई अध्यापक है उसके बारे में आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए यहाँ पे, यू आर सौरभ लिविंग इन जयपुर, आप जयपुर में रहते हैं, योर फ्रेंड दिनेश हैज़ स्केर्ड आई फर्स्ट रैंक,
यानी कि आपका जो फ्रेंड है उसने फर्स्ट रैंक हासिल की है इन हिज स्कूल इन 10th बोर्ड एग्ज़ाम, दो जो 10th बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें, तो आपको रिटर्न ए लेटर कॉन्ग्रेचुलेसन हिम ऑन हिज सक्सेस, उसकी ये उपलब्धि पे आपको उसको बधाई पत्र लिखना है। ठीक है, यहाँ पे दूसरा दिया गया है कि डायरेक्टर ऑफ स्कूल मैनेजमेंट राजस्थान टू सेंड टू यू डिटेल अबाउट द कंप्यूटर कोर्स हिज इंस्टीट्यूट रन्स, यानी कि दोस्तों आपको एक ईमेल का फॉर्मेट है वो लिखना होगा। अपने जो डायरेक्टर है स्कूल मैनेजमेंट के राजस्थान के, आपके स्कूल में जो कंप्यूटर कोर्स जो चल रहा है उसका आपको बताना है किस तरह से क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, इसके रिगार्डिंग आपको मेल लिखना होगा। या फिर आप नीचे कुछ दिया गया आपको रिटर्न द लेटर टू फ्रेंड सुनील टेलिंग हिम अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा, योगा की जो उपयोगिता है वो आप लिख सकते हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट आपको दिए गए हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 28 नंबर का क्वेश्चन है, राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 80 वर्ड, 80 वर्ड में आपको देना है यहाँ पे। कारपूलिंग का हो गया यहाँ पे, ठीक है। ड्रंकिंग ड्रिंक हो गया यहाँ पे। एडवांटेज ऑफ सेफ ड्राइविंग, यानी कि जो सावधानी पूर्वक जो ड्राइविंग की जाती है उसके आपको लाभ यहाँ पे बता सकते हैं। तो ये पूरा दोस्तों इंग्लिश का चैप्टर पूरा हो चुका, सॉरी इंग्लिश का पेपर, मॉडल पेपर जो कि बोर्ड की ओर से जारी किया गया है। उम्मीद करूँगा आपको बोर्ड जो भी पेपर बताए जा रहे हैं वो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट होगी बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, ताकि आपके आने वाले एग्ज़ाम बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी आपको मॉडल पेपर है वो भी बताए जाएंगे, विद सॉल्यूशन भी बताए जाएंगे। फिलहाल अभी जो सीरीज चल रही है उसमें दोस्तों आपके पूरे 10th क्लास के लिए जो भी पेपर आपके 6 सब्जेक्ट के पेपर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और बाकी उनका PDF फाइल है वो टेलीग्राम पे अपलोड किया जाएगा, लास्ट में करूँगा मैं। ठीक है, अभी काफ़ी एक स्टूडेंट का कमेंट भी आया था, तो आपको बता दूं कि थोड़ी देर में यानी कि कुछ समय बाद आपको PDF फाइल भी अपलोड की जाएगी, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, और साथ ही आप कमेंट करके बता सकते हैं और भी अदर कोई क्लास के स्टूडेंट देख रहे हैं तो कौन सी क्लास के लिए आपको चाहिए वो भी आपको प्रोवाइड कराए जाने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।